नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे। रायपुर ब्लॉक के जैविक खाद सीरियो में आईफोम जर्मनी से आई किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने जैविक खेती के महत्व को समझते हुए जैविक खेती को नजदीक से देखा और समझा। कार्यक्रम में जैविक खेती कर रहे किसानों के सम्मान में हुए कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के साथ यूओसीबी रायपुर के निदेशक और कृषि विभाग के अधिकारी तथा गांव में जैविक खेती के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने वाले दर्जनों किसानों ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज के आधुनिक समय में हम रासायनिक खाद और बीज से उत्पन्न फसलों का खाना खा रहे हैं जो बीमारी को न्योता दे रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास करके जैविक कृषि को बढ़ावा देकर कृषि विभाग के सहयोग से इंटरनेशनल संस्था के साथ उत्तराखंड सरकार ने अनुबंध किया था कि कैसे जैविक खेती को आगे बढ़ाया जाए और किसानों को कम समय में ज्यादा फसल का उत्पादन हो सके। इस विषय पर जानकारी साझा करने 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम में जर्मन की आईफोम संस्था के निदेशक गैबोर फिजेस्की और मैडम पेट्रोसिया फ्लोअर्स के साथ उत्तराखंड के किसानों ने भी कृषि से संबंधित जानकारियां समझी और साझा की। ये हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, मैं और मेरी पंचायत और मेरा पूरा क्षेत्र, कि आज देश से ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर आए हैं विजिट पर, जर्मनी से। और वो यहाँ ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आए हैं, क्योंकि विदेशों में तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक खेती पे ही लोगों का ज़्यादा विश्वास रहता है। हमारे यहाँ लोग चाहते हैं कि ज़्यादा अनाज हो, लेकिन वो अनाज की क्वालिटी नहीं देखते। लेकिन आज जब ऑर्गेनिक की बात होती है, किसानों को ये समझ आया है कि अगर उत्पादन ऑर्गेनिक से घटा है तो उसके रेट भी बढ़े हैं। जो दाल में 100 रुपये किलो बेचती थी, आज वही ऑर्गेनिक दाल का रेट 300 रुपये, 3 गुना 4 गुना अनाज का रेट है। तो लोग इसको अपना रहे हैं। आज यहाँ पर कई गांव के लोग आए हैं, उनको भी एक उत्साह हो रहा है कि हम भी ऐसा क्यों ना करें। पहले तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जहाँ सैनिक कल्याण मंत्रालय मुझे मिला, वहीं कृषि कृषक कल्याण और ग्राम विकास जैसे विभाग मुझे मिले। और जब से विभाग मुझे ये मिला है, हमने संकल्प लिया है कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, 2025 में हम हॉर्टिकल्चर में, हम मिलेट्स में अपने प्रोडक्ट्स को दोगुना करेंगे। क्रम में जो एमओयू किया गया था पहले, उसके क्रम में पहले अधिकारियों का प्रशिक्षण था जो कल किया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी मौजूद थे। तो पूरे दिन भर तकनीकी सत्र था। उसके बाद वो एक गांव देखना चाहते थे, उसके लिए तो इस जैविक गांव का चयन हुआ और वो इस गांव में अभी किसानों से उनके बारे में देखना चाहते हैं कि वो किस तरह खेती करते हैं और कैसे उनके अंतर्राष्ट्रीय जो उनकी जो सीख है, जो उनकी शिक्षा है, वो कैसे इस क्रम में वो किसानों को दे पाएंगे, क्योंकि ये एक दिन का एमओयू नहीं है, ये आगे कई सालों के लिए हैं। देहरादून पुलिस अब स्टंट दिखाते और तेज रफ्तार से बाइक चलाकर वीडियो बनाते रईस जादव पर नकेल कसने के मूड में नजर आ रही है। हाल ही में यातायात पुलिस द्वारा 950 सीसी इंजन की कावासाकी गाड़ी को सीज किया गया है। बता दें कि तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए वीडियो बनाते ऐसे युवक की धरपकड़ पुलिस द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई वीडियो के आधार पर की गई है। पुलिस द्वारा फर्जी अकाउंट बनाकर ऐसे कई लोगों के सोशल मीडिया चैनलों को सब्सक्राइब किया गया है जो इस तरह की वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। इस मामले पर यातायात पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने बताया कि तेज रफ्तार के शौकीन लोग अक्सर महंगी बाइकें रखना पसंद करते हैं, जिनमें से कई 20 से 25 लाख के आसपास की होती हैं और कई बार चालान होने के बावजूद भी इन रईस जादों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके लिए अब पुलिस प्रशासन सख्ती दिखाते हुए महंगे दामों पर चालानी कार्यवाही करेगा। बताते चलें कि सीज की गई कावासाकी बाइक पर भी लगभग 3 लाख का चालान किया गया है। में देखा गया कि जैसे अगर एमयू एक्ट में हम कार्रवाई करते हैं तो वो चलनों तक ही सीमित रहती है। और चूंकि ये बाइक जो रैश ड्राइविंग में हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, इसमें लगभग 20 लाख 25 लाख की बाइक रहती है, तो 1000-2000 के चालान से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी में हम कुछ लीगल बेसिस ढूंढ रहे थे जिसमें हम सख्त कार्रवाई कर सके। तो 2 अच्छे ऑप्शन हमारे पास आए। जो हमने कल कार्रवाई की थी वो 107-16 जो हम CRPC के तहत बाउंड डाउन की कार्रवाई करती है,
वो हमने शुरू किए। तो सोशल मीडिया यातायात पुलिस की सोशल मीडिया सेल द्वारा लगभग 12 लोगों को हमने फर्स्ट स्टेज में एक हफ्ते में चिन्हित किया, जिनके द्वारा ऐसी रैश ड्राइविंग करके वीडियो बनाए जाते हैं। उनको हम 6 महीने के लिए बाउंड डाउन करेंगे शांति बनाए रखने के लिए, और वो लगभग 3 लाख रुपए तक का वो बॉन्ड होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर विद्युत वितरण खंड रामनगर व विद्युत वितरण उपखंड कालाडूंगी के सौजन्य से कोटबाग ब्लॉक के ग्राम सभा कमोला में सरलीकरण एवं समाधान एवं निर्धारण के लिए ग्रामीणों के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों की 18 समस्याएं प्रमुखता से उठी। वहीं 10 समस्याओं का विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर निस्तारण कर दिया गया। वहीं बाकी 8 विद्युत पोलों की समस्याओं को जल्द समाधान करने का विभागीय अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया। जैसा सरकार का एक प्रयोजन है कि जैसा हमारे स्लोगन में दिखाई दे रहा है आपको कि सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण, ये 3 जो पॉइंट है, इन पॉइंटों के निर्देशन के क्रम में हमें जो है विद्युत संबंधित शिकायतें जो भी उनका सरलीकरण करना है, समाधान करना है। उसके लिए आज जो है यहाँ पे कमोला कैंप लगाया गया। हमारे माननीय पंचायत मंत्री हमारे साथ हैं और ये 5 कैंप लगने, हमने 6 कैंप लगाए अपने सब डिवीजन में। तो ये पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। हम जो है समस्या के लिए उपभोक्ता का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम उसके घर तक जा रहे हैं, उस चौखट तक जा रहे हैं कि उसकी समस्या क्या है, उस समस्या का निदान कर पाएँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में घर घर जाके हमें समस्या का समाधान करना है, पब्लिक को सहूलियत देनी है, उनकी शिकायतें सुननी है, उनका समाधान तत्काल करना है। इन निर्देशों के क्रम में हमने कैंप लगाए हैं, जो कि हर दिन 2-2 कैंप लगेंगे हमारे डिवीज़न में। उसमें हम सहभागिता देंगे और लोगों की समस्या का निदान करेंगे। तो कितनी समस्याओं का निस्तारण आज किया गया? आज समस्या 18 आई हैं, 18 का हमने 10 का निदान कर दिया है। 8 हमारी जो पोल से संबंधित हैं उनको हम पोल लगवा कर उसको भी निदान करेंगे। उसका भी खबरों में आगे बात करेंगे बागेश्वर धाम और उनके महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। हर ओर उनके दिव्य दरबार की चर्चा हो रही है। भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अंधविश्वास बढ़ाने वाला कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। इसके लिए देश के साधु संत और हिंदूवादी लोग उनके समर्थन में आगे आएं। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान का समर्थन संत समाज भी कर रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की है। भारत का संत या नागरिक हिंदू राष्ट्र बनने की बात करता है तो साधु संत ही नहीं बल्कि भारत की जनता भी उनके साथ खड़ी है। ललितानंद गिरी का कहना है कि उन पर आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें और जो दूसरे धर्म हैं उनके ऊपर कुछ बोलें, सिर्फ हमारे सनातन परंपरा से जुड़े हुए लोगों के बारे में ना बोलें।